हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ग्राफिया विधि से समीकरण को हल करना सिखाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज आपको हम ग्राफिया विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सिखाएंगे, जिससे आपको जो 5 नंबर फिक्स हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपको गौर से देखना है। तो यहाँ देखिए, आपको दो समीकरण दिया हुआ है, x + 3y = 6 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देख लीजिए क्या है। तो समीकरण 1 है x + कितना 3y = 6 है, x + 3y = 6 है। तो इससे हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालना है, तो y का। चलिए y का मान निकाल लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 3y = कितना 6, इधर प्लस में x है, इस साइड आएगा तो माइनस में x हो जाएगा, और इधर गुना में 3 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y = 6 - x बटे कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से समीकरण 2 से हम लोग y का मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 देख लीजिए क्या है। तो ये है 2x - 3y = कितना 12 है। ठीक है, तो y को हमेशा जो है प्लस में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 2x लिखते हैं और इधर प्लस में है, इधर 12, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 12, और इधर माइनस में 3y इस साइड आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2x - 12, इधर देखिए 3 क्या है गुना में, इस साइड आएगा तो क्या होगा भागा में, बराबर कितना हो जाएगा y। तो इसको हम लिख सकते हैं y = 2x - 12 बटे कितना 3। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। क्या बनाना है, सारणी। देख लीजिए यहाँ पर सारणी बनाएंगे इस तरह से। तीन मान लेना है। ठीक, कितना लेना है 3। इसको x लिखेंगे और इसको y लिखेंगे, फिर इधर भी सारणी बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, इधर x लिखेंगे और इधर y लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 3 मान निकालना है। ठीक है ना, y का 3 मान। तो इसके लिए हमें x को मानना पड़ेगा। जैसे देखिए समीकरण 1 में है y = कितना है 6 - x बटे कितना है 3 है। यदि हम x का मान कितना ले ले, ठीक है ना, और कोशिश करना है कि y का मान क्या हो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होगा तो ग्राफ क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अगर हम x का मान कितना रख ले, तो यहाँ पर अगर हम 3 रख लेते हैं, ठीक है ना, x का मान 3 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा 3 बटा कितना 3। तो 6 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3/3। तो ये 3 से 3 कट गया तो कितना बचेगा, तो 1 बच जाएगा। यानी x का मान हम 3 लेते हैं तो y का मान कितना आता है 1 आता है। ठीक है ना, x का मान अगर हम 3 लेते हैं तो y का मान कितना आता है 1 आता है। ठीक है, फिर हम जो है x का मान यहाँ पर क्या ले सकते हैं 6 ले सकते हैं। तो 6 माइनस x का मान 6 लेंगे बटे कितना 3। तो 6 में से 6 घटे कितना बचेगा 0 बटे 3। 0 में 3 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा 0। यदि x का मान 6 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, x का मान यदि हम 6 लेते हैं तो y का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर यदि हम x का मान कितना ले ले -3 ले ले। ठीक है ना, 6 है माइनस x का मान कितना ले ले -3 ले ले, तो फिर y का मान क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 6, इधर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ 3 हो जाएगा बटे 3। तो 6 और 3 कितना 9 हो जाएगा बटे कितना 3 हो जाएगा। 3 3 9। तो इसका मतलब x का मान यदि हम लेते हैं माइनस कितना 3, तो y का मान क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है ना, x का मान यदि -3 लेते हैं तो y का मान क्या हो जाता है +3 हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया समीकरण 1 का सारणी। अब हमें समीकरण 2 का जो है सारणी तैयार करना है। चलिए कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 का क्या है, y = 2x - 12 बटे कितना 3। तो यहाँ पर यदि हम x का मान 0 ले ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 0 - 12 बटे कितना 3। तो 0 में अगर हम 2 से गुना करते हैं 0 हो जाता है, और 0 में से 12 घटाएंगे तो -12 बटे कितना 3 हो जाएगा। तो 3 चौके कितना 12, यानी कितना -4 होगा। यदि x का मान 0 लेते हैं तो y का कितना -4 हो जाता है। ठीक है ना,
फिर यहाँ देखिए यदि हम x का मान कितना ले लें, 3 ले ले, ठीक है ना, 2 गुना 3 माइनस 12 बटे कितना 3 हो जाएगा। तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 माइनस 12 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 12 में से 6 कटेगा तो माइनस 6 बटे कितना 3, तो 3 दूना 6, तो y का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है ना। x का मान यदि हम 3 लेते हैं तो y का मान -2 हो जाता है। x का मान यदि हम 3 लेते हैं तो y का मान -2 हो जाता है, ठीक है। यदि हम x का मान, ठीक है, 6 ले ले, तो 2 गुना x का मान यदि हम 6 ले ले तो क्या हो जाएगा -12 बटे कितना 3, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 बटे कितना 3, तो 12 में से 12 घट जाएगा, कितना बचेगा 0 बटे 3। 0 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि हम x का मान 6 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है ना। x का मान यहाँ पर देखिए 6 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें समीकरण 1 का जो है सारणी निकल के आ गया और समीकरण 2 का सारणी निकल के आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, तो इसको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं, ये सभी को x और y के मान को, ठीक है। तो फिर हमें क्या होगा ग्राफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम जो है एक समतल तल में क्या कर लिए हैं, x और y का जो है 2 रेखा खींच लिए हैं, और ये जो हो जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा y हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर में y, नीचे क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा x और इस साइड x डैश हो जाएगा, और बीच में ये क्या होगा 0 होगा। तो इसको हम जो है पैमाना से माप लिए हैं। आप लोग जो है क्या कीजिएगा कि आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि ग्राफीय समीकरण को किस तरह से हल किया था, ग्राफीय विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को। तो यहाँ पर हम जो है स्केल से माप लिए हैं, एक एक करके देखिए यहाँ पर स्केल से माप लिए हैं। इसको हम 1 मानेंगे, इसको 2, ये 3, 4, 5, 6, फिर इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, ऊपर में हो जाएगा +1, +2, +3, नीचे हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि x का मान कितना है 3 है, तो y का 1 होता है, ठीक है ना। तो x का मान देख लीजिए कहाँ 3 है, यहाँ है, और y का कितना 1 है। तो x का 3 और y का 1 कहाँ पे आ रहा है देख लीजिए, तो यहाँ आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर x का 3 और y का 1। तो अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे आकर के मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा 3 और 1, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा। फिर देखिए x का 6 है तो y का 0, x का 6 तो y का 0, तो यहाँ यहीं हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 6, 0, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। फिर यहाँ देखिए x का -3 है तो y का क्या होता है +3, तो x का -3 इधर हो गया, तो y का +3 कहाँ होगा, तो यहाँ होगा, देख लीजिए यहाँ पर सामने सामने, ठीक है। ये वाला बिंदु क्या होगा, ये वाला बिंदु होगा -3 और 3, -3 और +3, इस तरह से। तो ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ, ठीक है ना। ये समीकरण 1 का क्या हो गया ग्राफ हो गया। अब इसको क्या करेंगे मिला देंगे इस तरह से, देखिए ये तीनों मिल जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ कॉपी रहता तो और भी बेहतर तरीक़ा से जो है यहाँ आप समझ सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस पे भी आप समझ लीजिए, और इसको आप क्या करना है ग्राफ पे आप लोग को बनाना है, ठीक है ना। तो ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 का देख लीजिए। तो समीकरण 2 का क्या है, x का मान 0 है तो y का -4 है, x का 0 तो y का -4, ये देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है, x का 0 तो y का -4 आ रहा है, ठीक है। फिर x का 3 है तो y का -2, x का 3 तो y का -2 कहाँ आएगा, तो ये रहा आपका x का 3 और y का -2, ये रहा। फिर यहाँ देखिए x का 6 तो y का 0, तो x का 6 और y का 0 यहीं पर होगा, तो इस बिंदु का नाम होगा 6 और 0। ये समीकरण 2 का ग्राफ होगा, ठीक है ना, समीकरण 2 का ग्राफ। चलिए इसको अब क्या करेंगे मिला देंगे इस तरह से, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर होगा, तो इसको मिला देंगे इस तरह से। तो देखिए ये मिला दिए, ठीक है ना। तो दोनों जो है रेखा एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। इस बिंदु का नाम क्या है 6 और 0, 6 और 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि दोनों रेखाएं बिंदु 6, 0 पर
प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। दोनों बिंदुओं, चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 6 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसीलिए x का मान कितना 6 हो जाएगा तथा y का मान कितना 0 हो जाएगा। इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये होता है ग्राफीय विधि से समीकरण का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि मेरा सवाल सही है या फिर गलत है। कैसे, चलिए सिखाते हैं आपको चेक कैसे किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए समीकरण 1 दिया हुआ है x + 3y बराबर कितना 6, ठीक है ना। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 12। समीकरण ये 2 है। ये किसी एक को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक सही होगा तो दूसरा भी सही होगा। तो हमें अभी x का मान कितना निकला है 6 निकला, y का 0 निकला है। ठीक है ना, x का हमें निकला है 6 और y का क्या निकला है 0 निकला है। तो इस मान को अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो क्या होगा, तो x का मान 6 रखेंगे प्लस, ठीक है, x का मान 6 + 3 गुना y का मान कितना, तो y का 0 बराबर कितना हो रहा है 6। तो ये देखिए हो जाएगा 6 + 3 को अगर 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है 0 होता है बराबर 6। अगर हम 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा बराबर 6। देख लीजिए दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब मेरा सवाल बिल्कुल क्या है सही है और इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 0 ही होगा। तो इस तरह से जो है ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए यहाँ पर हम क्लास 10th का सभी विषयों का तैयारी आपको फुल कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। एक चैनल है जेक्टर स्टडी सेंटर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए और अच्छे स्कोर कीजिए रिजल्ट में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।